नमस्कार, मैं हूं शोभा मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। झारखंड में बगैर ओबीसी आरक्षण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पहले से ही पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए बगैर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बिना ओबीसी आरक्षण के होगा पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव में ओबीसी को नहीं मिलेगा आरक्षण। चुनाव के बाद ट्रिपल टेस्ट कराएगी सरकार। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के दौरान एक बार फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मुद्दा उठा। पंचायत चुनाव का मुद्दा बीजेपी की तरफ से उठाया गया। सरकार ने बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण के दौरान इसका जवाब दिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पहले से ही पंचायत चुनाव नहीं होने से राज्य का बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए बगैर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा। पंचायत चुनाव नहीं होने से जो ग्रामीण सरकार जो हम लोग बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायत राज को खत्म हो जाएगा। उसमें इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव करीब करीब 1 साल 3 महीने से लंबित पड़ा हुआ है। विपरीत परिस्थिति के कारण या कोविड महामारी के कारण हम लोग नहीं कर पाए थे। अभी हम लोग चाहते चुनाव हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ही पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को तय करने का आदेश दिया था। इसलिए ये जानना जरूरी है कि आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट है क्या। तो आइए जान लेते हैं। आरक्षण के लिए स्थानीय निकाय के रूप में पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थ की जांच के लिए राज्य में आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। आयोग पिछड़े वर्ग के आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन करेगा। आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही आरक्षण होगा। यह भी जरूरी है कि किसी भी मामले में एससी, एसटी, ओबीसी के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि चुनाव के बाद सरकार ट्रिपल टेस्ट कराएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंचायत चुनाव नहीं कराने वाले राज्य को 15वें वित्त आयोग की राशि नहीं देने की बात कही है। ऐसे में पंचायतों के विकास के लिए चुनाव बहुत जरूरी है। हालांकि सरकार के इस जवाब से विपक्ष नाराज है। पंचायत चुनाव ऑन टाइम है नहीं। जब आपने एक्सटेंशन दिया ही कोविड के कारण, तो एक ओबीसी के कारण अगर कर लेते तो एक बड़ा समुदाय, राज्य की एक बड़ी आबादी को एक अवसर मिल जाता इस चुनाव के माध्यम से नेतृत्व में आने का। अगर आज नहीं करते हैं तो इनको 5 साल, अगला 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस चुनाव से दूर रह जाएंगे। मतलब झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तो होंगे, लेकिन बगैर ओबीसी आरक्षण के, जिस पर राजनीति भी जमकर होगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। वहीं झारखंड में विधायक निधि की राशि बढ़ाने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सुर में आवाज बुलंद करने में जुट गई है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने भी विधायक निधि के बढ़ने का इशारा कर दिया है। बजट सत्र के अंतिम दिन वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा विधायकों को विधायक निधि की राशि बढ़ाने का तोहफा देने की संभावना है। हालांकि झारखंड जैसे प्रदेश में सालाना 4 करोड़ की विधायक राशि के खर्च करने को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। सदन में ज्यादातर कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखा जाता है, लेकिन झारखंड विधानसभा में जब विधायक निधि को बढ़ाने का मुद्दा उठा तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मिले सुर मेरा तुम्हारा वाली तस्वीर नजर आई। विधायक निधि को सालाना 4 करोड़ रुपए से बढ़ाने को लेकर झारखंड विधानसभा के सभी विधायकों की राय एक दिखी। दरअसल बात अपनी जो थी। गांव में जाने के बाद क्रमवार सड़कों पर जल निकासी हो रहा है और जनता वहां घेर करके बोलती है कि विधायक जी आप इस हमारा नाली बना दीजिए, हमारा पीने का पानी बना दे दीजिए, हमारे लिए छतदार चबूतरा प्रदान कर दीजिए। तो ऐसे जो तत्काल जरूरत है जनता का, तो वह एक अधिकार जो है वो विधायक निधि के माध्यम से जनप्रतिनिधि जनता के हितों की रक्षा उसके माध्यम से करते हैं। देखिए, विधायक कोष को बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि विधायक एक ऐसा जनप्रतिनिधि होता है जो अपने विधानसभा के हर रास्तों को, हर गलियों को, हर प्रखंड, हर पंचायत को बखूबी जानता है। और सही मायने में अगर विधायक निधि को बढ़ा के फंड खर्चा किया जाता है तो सही जगह पे पहुंचता है।
क्योंकि इससे पहले झारखंड में मधु कोड़ा सरकार में विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया था। फिर साल 2015 में रघुवर दास सरकार ने इसे बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए सालाना कर दिया था। अब फिर से एक बार इसको बढ़ाने की मांग सदन में गूंजने लगी है। इसके पीछे का तर्क पिछले 5 साल में बढ़ती महंगाई और जीएसटी लागू होना बताया जा रहा है कि जीएसटी इम्प्लीकेशन के बाद लगभग 18% इस राशि का उपयोगिता जो है वो घट गया है। हाल के दिनों में सीमेंट के दाम बढ़े हैं, छड़ के दाम 80 रुपए हो गए हैं। तो अधिसंख्य विधायकों की सदन में यह भावना थी कि पिछले दौर में जो काम हम लोग 50,000 में करा सकते थे, उस काम को कराने में आज के डेट में लाख 1.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। देखिए, विधायक निधि बढ़े हुए 5 साल हो गया, महंगाई बढ़ा हुआ है, सीमेंट रोड सब चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है, इसलिए बढ़ना चाहिए। और जीएसटी में भी बहुत सारा पैसा चल जा रहा है, तो बाधित हो रहा है विकास अगर बढ़ता है विधायक निधि। इसीलिए सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी लोगों ने ये मांग किया है कि हम लोगों का बढ़ना चाहिए। झारखंड जैसे प्रदेश में सालाना 4 करोड़ की विधायक राशि के खर्च करने को लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन विधायकों को ये राशि अपने क्षेत्र के विकास के लिए अब कम नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि बात जब अपने फंड को बढ़ाने की आई तो क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सबके सुर एक। न कोई राजनीतिक वाद विवाद नजर आया और न ही किसी ने सिद्धांतों की बात की। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। वहीं राजधानी रांची में 23 फरवरी से धरने पर बैठी पोषण सखी का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। पोषण सखी के साथ बात करने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विधायक मथुरा महतो पहुंचे। उन्होंने कहा कि पोषण सखियों से जुड़ा मामला भारत सरकार का है। राज्य सरकार पोषण सखियों की मांग को भारत सरकार तक लेकर जाएंगी। बता दें कि पोषण सखी अपने वेतन 13,000 महीने करने की मांग और 12 महीने का बकाया वेतन की मांग को लेकर पिछले 23 फरवरी से धरने पर लगातार बैठी थीं। और राजधानी रांची में पिछले 49 दिनों से धरने पर बैठे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर युवा कांग्रेस धरने में शामिल हुए। इस दौरान युवाओं ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो राज्य सरकार के खिलाफ जाएंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। वहीं इसे लेकर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी गुलाम का कहना है कि हम सरकार से नियुक्ति मांगने गए थे, लेकिन बदले में हम पर एफआईआर किया गया है। हमें अपने हक को पाने के लिए खून बहाना पड़ रहा है। कांग्रेस का साथ मिला है तो कुछ उम्मीद जगी है कि शायद हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। और प्रदेश में गिरती कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर प्रदेश बीजेपी ने सरकार को घेरने की रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दिलीप सैकिया ने बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठन को और मजबूत करने और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जीवंत करने पर मैराथन बैठक की। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी ने राज्य में पंचायत चुनाव पर चर्चा की है और सरकार को जल्द चुनाव करवाने की मांग किया है। वहीं प्रभारी दिलीप सैकिया ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर कहा कि वहां हमारा नारा था 300 पार और उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास के साथ मोदी जी का साथ दिया है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी जी के नेतृत्व में भाजपा प्रबल बहुमत से सरकार बना रही है। ये सरकार केवल जन विरोधी नीतियां ले रही से नहीं, देश विरोधी ताकतों को भी ये सरकार ने मदद दे रही है। इसलिए ये सरकार के खिलाफ एक प्रबल जन आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं। अलग अलग समय पर कंटिन्यूअस इस मूवमेंट को, आंदोलन को हम आगे आने वाला समय में इस सरकार के जन विरोधी देश विरोधी नीतियों के खिलाफ। बाबूलाल जी और माननीय धर्मपाल जी भी उपस्थित रहे और इस बैठक में हम सब लोगों ने एक कार्य योजना बनाया है, रोड मैप बनाने का काम किया है। और रोड मैप के तहत जहां संगठनात्मक विस्तार, बूथों तक हम कैसे पहुंचे, बूथ को सक्रिय कैसे करें, बूथ की कमेटी को हम जीवंत कैसे बनाएं। और राजधानी रांची में उपायुक्त दफ्तर के बाहर मोरहाबादी दुकानदारों को हटाने और बेरोजगारी को लेकर घेराव किया गया। बीजेपी युवा मोर्चा के इस प्रदर्शन में सांसद संजय सेठ और सीपी सिंह मौजूद थे। उनका कहना है कि लाखों युवक युवतियां सड़क पर आ गए हैं।
रोजगार की तलाश में उनको दूसरे शहर तक जाना पड़ता है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार ने 5 लाख नौकरी देने का वादा तो किया, पर अब गठबंधन की सरकार नौकरी देने की बजाय लेने का काम कर रही है। ऐसी सरकार किसी भी काम की नहीं। झारखंड के अंदर जेएमएम कांग्रेस की सरकार निरंकुश हो गई है। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, रूल ऑफ लॉ कोलैप्स हो चुका है। हमने नहीं, राज्य के मुखिया ने वादा किया था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, अन्यथा सीएम की कुर्सी पे लात मार देंगे। 1 साल इंतजार किया, दूसरा साल इंतजार किया, लात तो नहीं मारी, तीसरा साल चल रहा है। अब राज्य की जनता तैयार है कि भाई आपने तो लात नहीं मारी, आपने तो 5 लाख नौकरी नहीं दी, अब राज्य की जनता आपकी कुर्सी पे लात मारकर आपको हटा देगी। और विधानसभा का घेराव करने के मामले में रांची की मेयर आशा लकड़ा समेत 3 लोगों ने रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद सिविल कोर्ट ने सभी को 25-25 हजार के 2 निजी मुचलके पर जमानत दे दी। सरेंडर कर जमानत लेने वालों में मेयर आशा लकड़ा, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, राष्ट्रीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य शशांक राज और अमित मिश्रा शामिल हैं। आपको बता दें कि विधानसभा घेराव करने के मामले में बीते 22 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट से सभी अभियुक्तों को अग्रिम जमानत याचिका मिली थी। झारखंड हाईकोर्ट ने सभी अभियुक्त निचली अदालत में सरेंडर कर बेल बॉन्ड फर्निश करने का आदेश दिया था, जिसके आलोक में आज इन लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। इससे पहले सांसद समेत 3 लोगों ने सरेंडर कर बेल ले चुके हैं। वहीं 19 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के आह्वान पर रांची सहित राज्य भर के पुलिसकर्मी आंदोलनरत हैं। आंदोलन के शुरुआती चरण में पुलिसकर्मी 9 मार्च से लेकर 11 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। 4 चरणों में होने वाले आंदोलन के पहले चरण में आरक्षी और हवलदार 9 से लेकर 11 मार्च तक काला बिल्ला लगाकर कार्य करेंगे। इसके बाद पुलिसकर्मी 21 मार्च को सामूहिक उपवास रखेंगे। 31 मार्च को शांतिपूर्ण ढंग से धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। 14 अप्रैल से 5 दिवसीय सामूहिक अवकाश करेंगे। पुलिस मेंस एसोसिएशन के संयुक्त सचिव ने कहा कि वे जान की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी चुनावी घोषणा से पीछे हट रहे हैं। 14 तारीख से जो आंदोलन होगा वो सरकार के बस का चीज नहीं है रोकना। इसके लिए भव्य आंदोलन होगा और अवकाश में जाते के साथ हम लोग मोराबादी में भी भयानक प्रदर्शन करेंगे सरकार के खिलाफ में। इसके लिए कि रास्ता मेरे पास कुछ नहीं, या तो आंदोलन, दूसरा आत्महत्या। तो आत्महत्या करेंगे तो फिर सरकार बोलती है कि आप कायर हैं और आंदोलन कर रहे हैं तो आप अनुशासन में नहीं है। तो हम लोग एक ही रास्ता तय किए हैं कि हम लोग आंदोलन में जाएं, आत्महत्या तो करेंगे नहीं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी पीटी के संशोधित रिजल्ट मामले में आज सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने 11 मार्च से शुरू होने वाली मेंस की परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल संशोधित रिजल्ट से करीब 600 से ज्यादा अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं। इन्हीं अभ्यर्थियों की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप कर याचिका को स्वीकार कर लिया है। मामले की अब अगली सुनवाई 12 अप्रैल की तय की गई है। 7th सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को लेकर जो रिवाइज रिजल्ट पब्लिश की गई थी उसमें करीबन 650 से 700 अभ्यर्थी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। उन्होंने रिट याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी कि जो रिवाइज रिजल्ट है वो भी सही नहीं है और गलत तरीके से पब्लिश किया गया है। उस मामले में हम लोग ने हस्तक्षेप याचिका दायर की थी, जिसे इंटरवेंशन एप्लीकेशन बोलते हैं। उन अभ्यर्थियों की तरफ से जो लोग नए रिवाइज रिजल्ट में शामिल हुए हैं और पहले जो कि पुराने रिजल्ट में नहीं थे, और दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद कोर्ट ने अभी प्रेजेंटली इंटरिम ऑर्डर जो उन्होंने स्टे मांग रहे थे कि जो 11 से मेंस परीक्षा होने वाली थी उसको देने से इनकार कर दिया प्राइमा फेसाई, और आगे मामले की सुनवाई 12 अप्रैल को कोर्ट ने रखी है। हमारे द्वारा फाइल किया गया इंटरवेंशन एप्लीकेशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है और मतलब कि 11 से परीक्षा होगी, 11 से मेंस परीक्षा होगी, उस पर किसी तरह का कोई रोक नहीं है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।